नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है और आप देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज देख रहे हैं। लगभग 2-3 दिन पहले भागलपुर में एक साथ करीब 30 गाड़ियां अवैध माइनिंग पदार्थ ढोने के आरोप में पकड़ी गई हैं। अच्छी बात है, बिहार सरकार भागलपुर के पुलिस पदाधिकारियों की नींद दशहरा के बाद जब गिट्टी बालू का सीजन शुरू होने वाला है तब वो अपने कुंभकर्णी निद्रा से जग गए हैं। देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज के सूत्र बता रहे हैं कि ये जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। इस पूरे प्रकरण के पीछे खेल कुछ और है और देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज फिर से एक बात दोहराता है, ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। इस पूरे प्रकरण में एक बात की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया और मैं उसी तरफ आप लोगों का ध्यान जो है वो केंद्रित करवाना चाहता हूं कि ये सारी गाड़ियां गिट्टी लोड करके मिर्जा चौकी के रास्ते आ रही थी और अब यहां ये ध्यान देने वाली बात है कि मिर्जा चौकी के जाबाज, कर्मठ, योग्य और ईमानदार पुलिस प्रशासन के रहते हुए ये सारी गाड़ियां जो है वहां से निकलकर बिहार के अंदर कैसे आ गई। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, एक गाड़ी मालिक के हाईवा को मिर्जा चौकी पुलिस ने पकड़ा था और 70 दिनों के न्यायिक प्रक्रिया के दौरान उनकी बिल्कुल नई कंडीशन वाली हाईवा की हत्या हो गई। और हां, इस न्यूज को भी हम लोगों ने चलाया था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज जिस न्यूज पर बात कर रहा है, इन सारी गाड़ियों में गिट्टी कहां से लोड किया गया और किन किन थानों से ये सुरक्षित पार करती हुई बिहार तक चली आई। सोचने वाली बात यह भी है कि कार्रवाई सिर्फ गाड़ी मालिक के ऊपर ही क्यों? जिन जिन थानों को पार करते हुए ये गाड़ी आई है उन सभी थानों के प्रभारियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? आपके थाना क्षेत्र से इतनी बड़ी संख्या में गाड़ी पार कैसे हुई? कार्रवाई तो उन सभी लोडिंग पॉइंट या खदानों के ऊपर भी होनी चाहिए, इन गाड़ी मालिकों, ड्राइवरों के बयान के आधार पर जहां इनकी गाड़ियों पर बिना माइनिंग चालान के ये गिट्टी लोड किया गया। यहां मैं एक और सबसे महत्वपूर्ण बात उठाना चाहता हूं कि गाड़ी पर जो गिट्टी लोड है वो झारखंड का है और इस पर झारखंड सरकार को कोई रॉयल्टी नहीं दी गई है। बिहार सरकार का माइनिंग तो ये है नहीं, तो इन गाड़ियों पर 10 लाख का जुर्माना क्यों? दूसरी बात, अगर ये माल झारखंड सरकार के यहां से चोरी करके लाई जा रही थी, बहुत अच्छी बात है कि बिहार सरकार ने इसको पकड़ लिया, तो इन सभी माल को झारखंड सरकार को क्यों नहीं लौटा दिया जाए? हम इन गाड़ियों पर 10 लाख का फाइन करके इसको अपने स्टेट में फिर से बेचने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? और अगर हमने 10 लाख इसका फाइन लिया भी तो ये रकम भी झारखंड सरकार को लौटा देनी चाहिए कि लो भाई, तुम्हारे स्टेट में चोरी किया गया, तुमने नहीं पकड़ा, हमारे जाबाज बहादुर पुलिस प्रशासन ने इसको पकड़ लिया, हमने फाइन भी लगाया, लेकिन पैसा तुम्हारा है, माल तुम्हारा है, तुम ही इसको रख लो। यह सोचने वाली बात है। मेरे दिमाग में यूं ही इससे संबंधित यह बात आई तो मैंने इसको आपके सामने रख दिया। अब आते हैं सबसे अंत में, इन गाड़ियों को क्यों और कैसे पकड़ा गया? आज से पहले इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियां क्यों नहीं पकड़ी गई थी? तो सीधी सी बात है, मेरे सूत्र यह बता रहे हैं कि पूरा मामला इन गाड़ियों से जुड़े हुए अवैध लेन देन की उगाही में एंट्री के रेट को बढ़ाने का है, जहां पर झारखंड में इन गाड़ियों के स्थानीय होने के कारण बहुत कठोर कार्रवाई करना संभव नहीं हो सकता था। तब इस एंट्री के खेल में लिप्त सभी लोगों ने इन गाड़ियों से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान किया कि भाई मिर्जा चौकी से आज इतनी गाड़ियां निकल रही हैं, तुम लोग पकड़ लेना। अब गाड़ी पकड़ाई है तो सूत्र यह भी बता रहे हैं कि एंट्री का रेट डबल हो गया है। ऐसा दावा अभिषेक श्रीवास्तव या देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज नहीं कर रहा है,
यह स्थानीय सूत्र बता रहे हैं, जिसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं। बाकी दर्शक खुद समझदार हैं। कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखिएगा। सभी बातों का लब्बो लुआब यह है कि ये सभी गाड़ियां पकड़ाई नहीं है, पकड़वाई गई हैं। लेकिन एक बार हम ये फिर से स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ऐसा दावा अभिषेक श्रीवास्तव या देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज नहीं कर रहा है। यह स्थानीय सूत्र बता रहे हैं, जिसकी पुष्टि भी हमारे द्वारा नहीं की जा रही है। बाकी आप जो हमारे दर्शक हैं खुद समझदार हैं। कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा कि जब ये गाड़ियां अपने अकाउंट के एंट्री पासिंग के माध्यम से चल रही थी तो फिर ये गाड़ियां पकड़ाई क्यों, और कैसे दाल में काला नहीं पूरी की पूरी दाल ही काली है। भाई सीजन शुरू हो गया है, नया रेट चाहिए और पैसा चाहिए। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलते हैं अब अगले खबर में। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देशवा ट्रांसपोर्ट और देशवा न्यूज के साथ आप बने रहिए। मैं फिर एक बार कहता हूं कि समस्या आपकी, 2 कदम आगे बढ़ के समाधान करने की कोशिश हमारी। अगर किसी भी चीज को लेकर अगर आप देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज के साथ अगर आप अपनी बातों को साझा करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, उस नंबर पे अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। और देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज जैसे हमेशा आपकी बातों को बुलंद तरीके से रखा है वैसे ही रखेगा। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, कैमरे के पीछे मंटू जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।